आदाब दोस्तों, मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी। आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। चलो आज़ाद होकर कम से कम हम इतना तो सीखें, कोई सरकार आती है कोई सरकार जाती है। मैं बात कर रहा हूं चुनाव आयोग की। चुनाव आयोग ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ हुआ, क्योंकि मीडिया के तमाम लोग वहां पर मौजूद थे। उन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उसी बीच जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो चीफ है राजीव कुमार से जब सवाल करने शुरू किए, तो कहीं ना कहीं वो खामोशी चुप्पी साधते नजर आए। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि चीफ इलेक्शन कमीशन राजीव कुमार दीनदयाल मार्ग के किसी ऑफिस से टूल किट लेकर आए थे क्या, यह सवाल है। क्या इस सवाल का पूरा जवाब मिला? सूरत में नोटा का विकल्प क्यों नहीं रखा गया? सूरत में नोटा का विकल्प इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि वहां पर ईवीएम में नोटा का विकल्प ही नहीं था। अगर लोग ये चाहते हैं कि नोटा पर हम वोट करें तो आखिर किसको करते? तो ये सवाल आज पूछा गया। सवाल पर गोलमोल जवाब देकर आगे बढ़ गए राजीव कुमार, यानी कि जो चीफ हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के, वो सवाल का जवाब सही तरीके से नहीं दे पाए। और आगे की तरफ बढ़ते हैं। चुनाव में धार्मिक ध्रुवीकरण वाले सवालों का कोई जवाब क्यों नहीं दिया गया? ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लगातार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर अमित शाह हो या फिर योगी आदित्यनाथ हो, तमाम जो लोग भाजपा के हैं वो एक के बाद एक धार्मिक सवालों को लेकर जो है चुनावी भाषण से उन्होंने, चाहे वो मदरसे की बात करी हो या मंगलसूत्र की बात करी हो या फिर ये कहा हो कि इस बार मंदिर वाले और मंदिर के विरोधियों के बीच चुनाव है, तो इस तरह के तमाम जो सवाल किए गए थे उन पर आज जब सवाल पूछा गया कि क्या ध्रुवीकरण जो धर्म के नाम पर हुआ था उसका आखिर जवाब कौन देगा, तो उस पर भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया खामोश रहा। तो अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। जब चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने दावा किया था कि सबके हेलीकॉप्टर की जांच होगी, तो क्या पूछा गया कि मोदी और शाह के हेलीकॉप्टर हवाई जहाज की जांच हुई? पूरे चुनाव में मोदी शाह सहित भाजपा कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर फेक न्यूज फैलाती रही, उसको रोकने के लिए चुनाव आयोग ने क्या किया? चुनाव में हेट स्पीच देने वाले लोगों के खिलाफ चुनाव आयोग ने क्या किया? आचार संहिता के उल्लंघन में जितने लोगों की शिकायत मिली उस पर चुनाव आयोग ने भेदभाव क्यों किया? लेकिन चुनाव आयोग की खामोशी जो है वो आखिर क्या दर्शाती है? क्योंकि कुछ ही घंटे बचे हैं कि चुनाव के नतीजे आने सामने हैं। तमाम देश के लोगों को जो है सिर्फ इस बात का इंतजार है कि कल क्या कुछ होगा, यानी कि सरकार किसकी बनेगी। उसी बीच जब चुनाव आयोग ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, उसके बाद जब सब कुछ सवाल होने शुरू हुए तो चीफ इलेक्शन कमीशन खामोश नजर आए। इलेक्शन कमीशन ने माना कि चुनाव 1 महीने पहले खत्म हो जाना चाहिए था क्योंकि भीषण गर्मी है और गर्मी में चुनाव के दौरान जिन लोगों की मृत्यु हुई उनका जिम्मेदार कौन है? क्योंकि 2 दिन पहले भी एक खबर आई थी कि चुनाव के बीच जिन लोगों की ड्यूटी लगी थी, सीआईएसएफ के कुछ जवान थे जिनकी मौत हो गई गर्मी की वजह से, तो आखिर उनका जिम्मेदार कौन होगा? उनका जिम्मेदार आखिर चुनाव आयोग नहीं तो कौन? चुनाव आयोग अपनी तमाम जिम्मेदारियों से बचते नजर आए और जो विपक्ष के लोगों ने जो सवाल किए थे वहां पर भी चुनाव आयोग ने यह कहा कि निष्पक्ष चुनाव हुए हैं, किसी तरह के बदलाव जो है चुनावी नतीजे में नहीं देखने को मिलेंगे। लेकिन अब हम इस बात को इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि लगातार जो पिछले जब से लोकसभा चुनाव का बिगुल बजा है उसके बाद से लगातार गोदी मीडिया जो आपको ये दिखला रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सर पर जो है वो ताज बनने जा रहा है, यानी 4 जून को, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं जो है वो उनके तमाम जो दावे थे वो खोखले नजर आ रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब कुछ गोदी मीडिया के चैनल जो कल तक जो उनकी तारीफें कर रहे थे, जो उनकी तारीफ के पुल बांध रहे थे, गोदी मीडिया के भी अब सुर बदलते नजर आ रहे हैं। कुछ 1-2 गोदी मीडिया के तो ऐसे चैनल्स हैं जिन्होंने अपने सुर ही नहीं बदले बल्कि अपने डाटा तक बदलने का काम कर दिया, यानी कि कल तक जो भाजपा यानी कि एनडीए को जिता रहे थे अब वो सीधा सीधा साफ तौर पर जो है वो इंडिया को जिताते नजर आ रहे हैं। तो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ये दिख रहा है कि अब कोई भी धांधली नहीं होने वाली, क्योंकि जो लोग विपक्ष में चुनाव लड़ रहे हैं यानी कि जो इंडिया गठबंधन का एक बड़ा तबका है उसने ये दावा किया कि हम किसी तरीके से धांधली नहीं होने देंगे। धांधली बिल्कुल नहीं होगी क्योंकि तमाम जगहों पर जो है लोगों को जिम्मेदारियां दी गई है, चाहे वो पदाधिकारी हो कि वहां से जब तक नहीं हिलेंगे जब तक तमाम नतीजे सामने नहीं आ जाते। तो उसके बाद से तो गोदी मीडिया की हालत खराब है। वो ये सोच रहे हैं कि जनता के बीच आखिर हम अपना मुंह भी दिखला पाएंगे या फिर नहीं। वो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब गोदी मीडिया के जो है वो आंकड़े बदलने शुरू हो गए। क्या शाम होते होते और आंकड़े बदल जाएंगे? प्रधानमंत्री की तो खामोशी है और भी तमाम लोग ये जो कह रहे थे कि अब की बार 400 पार, वो क्या अब लोगों से निगाह मिला पाएंगे? टाइम्स एक्सप्रेस लगातार आपको जो है खबरें दिखा रहा है। टाइम्स एक्सप्रेस लगातार आपको
एग्जिट पोल के जरिए आपको सही खबरें पहुंचा रहा है। लगातार हमारे सहयोगी आज भी यूपी के एग्जिट पोल आप तक पहुंचाए, क्या कुछ होने वाला है, यानी कि बदलाव की तरफ जो नतीजे दिख रहे हैं ये हम बिल्कुल तय नहीं करते। अभी ये फाइनल नहीं कहा जा सकता कि आखिर सरकार किसकी बन रही है, लेकिन कल क्या कुछ होगा उस पर जरूर निगाहें तमाम लोगों की टिकी हुई है। आप वीडियो को देखकर क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय जरूर देखते रहिए टाइम्स एक्सप्रेस।